तो है गाइस, वेलकम टू आवर फन एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री का पार्ट 1 हमने पहले ही बना रखा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2। जिस चैप्टर का नाम हमारा क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा ईस्वी 300 से लेकर 1200 साक्ष्य और सर्वेक्षण। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। देखो, पुरातात्विक साक्ष्य को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। इसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। देखो, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य। इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ किसी वस्तु पे छपी होती है। और एक होता है साहित्यिक साक्ष्य, जिसमें क्या होता है लिखावट में जैसे ग्रंथ हो जाते हैं। एक सिंपल सा मीनिंग आंसर एग्जाम्पल, जैसे आजकल के जो कॉइन्स होते हैं उसमें आप देखते हो कि पीछे कुछ छपा हुआ होता है, वो क्या है उत्कृत होती है। ठीक है, उसमें हम छापते हैं तो वो क्या हो जाता है पुरातात्विक साहित्य होते हैं। ऐसे ही क्या है ना, इतिहासों में जो हमारी हिस्ट्री में बहुत सी शताब्दी में, जैसे 12वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, छठी शताब्दी में ऐसे बहुत से उत्कृत सिक्के पाए गए होंगे, ईंटों में पाए गए होंगे, दीवालों में, मूर्तियाँ में बहुत से डिज़ाइन छापे गए। तो उससे हमें क्या पता चलता है? हमारे इतिहास के बारे में, वहाँ की जानकारी के बारे में पता चलता है। अब देखो, पुरातात्विक साक्ष्य में ना दो चीज़ें, एक है हमारा सिक्के और सेकंड वन है हमारा अभिलेख। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमारा ये टॉपिक है, सिक्के और अभिलेख। ठीक है, हम पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के दो भागों में बांटा गया, एक सिक्के और अभिलेख। ये दोनों क्या होते हैं? वैसे तो बहुत है, बट ये दो चीज़ तुम्हारे चैप्टर में दे रखा है मेन, तो यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिक्के के ऊपर, सिक्के के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिक्के या फिर हम मुद्रा भी कह सकते हैं इसे, पैसा। ठीक है, अब देखो सिक्के का सिंपल मीनिंग क्या है। देखो, सिक्के, जो सिक्के के अध्ययन करते हैं ना, ठीक है, जो सिक्के का अध्ययन करते हैं, जैसे कि ये सिक्का है, ठीक है, इसके बारे में जो भी पढ़ता है सिक्के के बारे में, सिक्के की पूरी जांच पड़ताल करेगा, उसे हम कहते हैं, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, उसे हम कहते हैं न्यूमीजेमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम याद रखना, न्यूमी, ठीक है, जेमेटिक्स उसे हम कहते हैं न्यूमीजेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आप ना मेरे साथ साथ लिखते रहना, सुनते रहना, इससे क्या होगा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो, सिक्के का सिंपल इस्तेमाल हम किस में करते हैं? भुगतान में करते हैं या आदान प्रदान के लिए करते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसके लिए हम पैसा, आज के टाइम पे देख लो, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो उसके बदले आप पैसा देते हो, आप चावल खरीदने जाते हो तो उसके बदले आप पैसे देते हो, ये आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में भी ऐसा ही हुआ था। देखो, सातवाहन शासक थे, ठीक है, उन्होंने कौन से सिक्के लिए थे? उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। किसने? सातवाहन शासकों ने क्या किए थे? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के, ठीक है, शीशे के सिक्के जारी किए थे समाज में। ठीक है, शीशे के सिक्के याद रखना, शीशे के सिक्के। ठीक है, सातवाहन ने। और ठीक, अब गुप्त, और जो इसने इस सिक्के का क्या नाम दिया? दिनारस। इस सिक्के का क्या नाम दिया इन्होंने? दिनारस दिया। ठीक है, अब गुप्त राजाओं ने क्या किया था? जो गुप्त काल था, जो हमारे गुप्त राजाओं ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। किन्होंने किया था? गुप्त राजाओं ने। इस इन जो सोने के सिक्के थे, इसमें धार्मिक चिन्ह थे जो राजा से संबंधित थे। ठीक है, अब कई सिक्के जो थे ना, कई ऐसे भी सिक्के थे जिसमें राजाओं की तस्वीर छपी थी। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल लेते चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखना कौन कौन थे, याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, और लास्ट क्या था हमारा? समुद्रगुप्त। ठीक है, अब देखो, इन्होंने तो सोने के सिक्के किए थे। अब देखिए कई ऐसे और हमारे क्या नाम थे? अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये चीज़ ये भी याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, जिसका प्रचलित बहुत कम था, लेकिन इन्होंने क्या किया था? चांदी के सिक्के भी प्रचलित किए थे। अब देखो,
8वीं से 9वीं शताब्दी में ना तांबे का सिक्के जो थे वो गवर्नर इस्तेमाल करते थे। कौन? 8वीं से 9वीं, 8वीं से 9वीं सदी या शताब्दी कह लो, ठीक है। उसमें किसके? तांबे के सिक्के गवर्नर इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अब एक इसमें एक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखो कुछ इतिहासकार ना ये हमारे सिक्के बनने शुरू हुए, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब से सिक्के बने हैं तब से जो हमारा राज्य क्या होगा, विघटन हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है कि जब से सिक्के बने हैं राज्य का जो उत्पन्न है, मतलब जो दृष्टि है वो क्या हो गया, वो बढ़ रही है। मतलब कि आप कह सकते हो कि राज्य अब ज़्यादा लाभ पा रहा है ऐसे में, ठीक है। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं ना पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ने वाले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? देखो जैसे अभी हम सिक्के के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें सिक्कों के बारे में पढ़े। अब पुरातात्विक साक्ष्य ना कहाँ लिखे जाते? पत्थरों पे लिखे जाते, लकड़ी पे लिखे जाते, धातु पे लिखे जाते, हाथी के दांत, मूर्ति, मंदिर आदि, दीवार, ईंटों पे लिखे जाते। देखो जैसे हम सिक्के का जो अध्ययन करते थे उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमिज्मेटिक कहते हैं। और जो अभिलेख का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरालेख अध्ययन या फिर एपिग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो अभिलेखों से ना ज़्यादातर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता था, लेकिन सिक्कों में क्या था ना, ज़्यादातर राजाओं के बारे में पता चलता था। ये चीज़ याद रखना। अब देखो अभिलेख में कई भाषाएं पाई जाती है कहीं, ठीक है। जैसे वर्तमान में जो हमारी उपस्थित संस्कृत भाषा है ना वो 13वीं शताब्दी में भी पाई गई है। कहाँ पे? उत्तर भारत और दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा पाई गई। किन में? अभिलेखों में। अब देखो गुप्त काल में ना क्षेत्रीय भाषा और लिपि का काफ़ी विकास हुआ। अभिलेखों में क्या हुआ? गुप्त काल में क्षेत्रीय भाषा और लिपियों का काफ़ी विकास हुआ। अब मध्ययुगीन काल में क्या हुआ? भारत में कई मंदिरों के दीवार पर तमिल अभिलेख उत्कीर्णित हुए। तमिल अभिलेख याद रखना। मध्ययुगीन काल में भारत के कई मंदिरों के दीवार पर तमिल अभिलेख का उत्कीर्णित हुआ, ठीक है। अब हम देखो कुछ अभिलेखों में भूमि अनुदान के बारे में भी पाया गया। देखो भूमि अनुदान का जो अभिलेख है कई पत्थरों पर मिलते हैं और तांबे के प्लेटों पर छपी हुई है, ठीक है, या उत्कीर्ण हुई है, मतलब छपी हुई है, ठीक है। अब देखो जैसे राजा क्या करता था? ब्राह्मण और धार्मिक स्थलों पर क्या करता था? भूमि देता था। मतलब जो हमारा जो राजा था, हमारा जो किंग था, हमारा जो राजा क्या करता था? वो कभी ब्राह्मणों को या धार्मिक स्थलों पर अपनी भूमि दान करता था, ठीक है। देखो तांबे के प्लेट ना काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे और जो हमारे राजा थे उसको काफ़ी ज़्यादा मानते थे। मतलब राजा अपनी बारे में ज़्यादातर अभिलेखों के बारे में लिखवाता था। अब देखो अभिलेखों के जो साक्ष्य साहित्य है ना, अभी जो अभिलेख है वो जो हमारा साहित्यिक साक्ष्य है। अभी बताया था कि अभिलेख मतलब पुरातात्विक साहित्य और साक्ष्यतक साहित्य हैं, ठीक है। जो हमारा अभिलेख साक्ष्य जो है ना वो ज़्यादा अहम माना जाता है। किससे? साहित्यिक साक्ष्य की तुलना से। क्योंकि क्या होता है ना, साहित्यिक साक्ष्यों में ना हम बाद में बदलाव कर सकते हैं, पर अभिलेख एक बार छप जाती है तो उसको बदला नहीं जा सकता, बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। अब 300 से ज़्यादा 600 भूमि अनुदान के अभिलेख लिखे गए हैं। अभिलेख क्या है ना, सबसे पुराना अभिलेख किसका माना जाता है? हड़प्पा का माना जाता है, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक भी यहाँ ख़त्म हो गया। पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे साहित्यिक अभिलेख क्या होता है।